आज हम लोग पढ़ने वाले हैं घर्षण एक अनिवार्य बल। क्या पढ़ने वाले हैं? घर्षण एक अनिवार्य बल। सबसे पहले हम लोग घर्षण का डेफिनेशन जानेंगे, उसके बाद हम लोग घर्षण के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो देखिए घर्षण बल हम लोग यहाँ लिख दिए हैं। पहले एकदम आसान और सिंपल डेफिनेशन है। जब किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं तो उस वस्तु पर एक विपरीत बल कार्य करता है, उस बल को हम घर्षण बल कहते हैं। जब किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं, कोई भी चीज़ ले लो, जब इस पर हम बल लगाएंगे, ठीक है, तो ये वस्तु पर हम बल लगाएं तो इसके विपरीत एक बल काम कर रहा है। इसी बल को, जो विपरीत बल जो काम कर रहा है, इसको रोकने वाला, उसी बल को हम लोग घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, जैसे देखो लुढ़कता हुआ बॉल आगे जाकर के अपने आप रुक जाता है। जब किसी बॉल को हम लुढ़काएंगे जमीन पर तो कुछ दूरी पर जाकर के खुद ब खुद रुक जाएगा। अब हम लोग जानेंगे कि घर्षण के कितने मुख्य रूप से कितने कारक हैं या कारण। ठीक है, तो घर्षण के मुख्य रूप से दो कारक होते हैं। देखो किस किस पर निर्भर करता है? सतह एवं वस्तु के संपर्क वाली पृष्ठ की प्रकृति। सतह एवं वस्तु के पृष्ठ वाली संपर्क वाली पृष्ठ जो सतह होता है उस प्रकृति पर, जैसे मान लो सतह खुरदुरा है तो घर्षण बल वहाँ ज़्यादा लगेगा। सतह जो है पॉलिशदार है तो वहाँ घर्षण बल थोड़ा कम लगेगा। ठीक है, और दूसरा क्या है? वस्तु के भार पर, जितना ज़्यादा वजनदार वस्तु होगा घर्षण बल उतना ज़्यादा काम करेगा, जितना कम वजनदार वस्तु होगा घर्षण बल उतना ही कम कार्य करेगा। घर्षण बल के फायदे तथा नुकसान के बारे में। ठीक है, बहुत सारे बच्चे को घर्षण बल के फायदे और नुकसान के बारे में नहीं पता रहता है, तो आज हम उसको समझाने के लिए घर्षण बल के फायदे और नुकसान के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं घर्षण बल के लाभ यानी कि फायदे। ठीक है, तो सबसे पहला फायदा है चलने और पकड़ने में मदद करता है। घर्षण बल चलने और पकड़ने में क्या करता है? मदद करता है। ठीक है, दूसरा क्या फायदा होगा? वाहन चलाने और रोकने में मदद करता है। जैसे घर्षण बल अगर ज्यादा रहे ठीक रहे तो हम लोग वाहन को चला सकते हैं और उसको जगह पर रोक सकते हैं। अगर घर्षण बल नहीं रहेगा तो एक बार गाड़ी स्टार्ट हुआ चला तो चलते रहेगा, इसीलिए घर्षण होना भी बहुत जरूरी, इसीलिए घर्षण के दूसरा लाभ है। फिर बहुत सारे लाभ हैं और लिखने में सहायता करते हैं। जैसे हम लोग ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं ये घर्षण के कारण ही लिख पाते हैं। ठीक है, अब देखो चौथा, वस्तुओं को स्थिर रखने में सहायता करते हैं। ठीक है, पकड़ने में, स्थिर रखने में सहायता करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं घर्षण बल के नुकसान। इधर आ जाओ। ठीक है, देखो पहला नुकसान क्या है इसका? ऊर्जा की बर्बादी होती है। क्या होता है? घर्षण बल के नुकसान में क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा घर्षण लगेगा तो उसमें ऊर्जा की क्या हो जाता है? खपत हो जाता है, बर्बादी होने लगता है। ठीक है, अब मशीनों के पुर्जों का घिस जाना, जैसे मशीन जो है, गाड़ी है, अब बहुत सारे मशीन है, वो सब में क्या होता है? उसके कल पुर्जे घिस जाते हैं घर्षण के कारण। ठीक है, अब देखो तीसरा, घर्षण, अधिक घर्षण के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है। अधिक घर्षण जब होने लगेगा तो ऊष्मा उत्पन्न होता है। ठीक है, अब देखो साइकिलों अथवा गाड़ियों के टायरों का घिस जाना, अधिक घर्षण के कारण साइकिलों और टायरों के घर्षण घिस जाते हैं। ठीक है, तो ये रहे कुछ घर्षण के फायदे और घर्षण के नुकसान। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।